को कृष्ण की लीलाएं को श्रवण करवाते हैं। एक बार क्या हुआ कि राधा रानी कृष्ण भगवान के पास आई। राधा रानी के पास एक मोती का माला था, मोतियों का माला था। कृष्ण ने देखा, कन्हैया ने देखो तो कन्हैया ने बोलो कि प्यारी जी, लाडली जी, आपको इस मोती का माला किसने दिया? राधा रानी ने बोला कि देखो, इसे हाथ भी मत लगाइयो। बोले क्यों? बोले ये मोती का माला बहुत महंगा है, तेरे बाप दादा भी चले जाएंगे फिर भी ये मोती को नहीं ले पाएंगे। बोले अच्छा। तो लाला को बुरा लग गई। राधा रानी ने तो थोड़ा मजाक किया, परंतु राधा रानी को बुरा लग गया। अब इधर कृष्ण भगवान सीधे चले गए। राधा रानी को बुरा लगा, घर पे आए। अब राधा रानी जोर रो रही है, रुदन करती जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। इधर से विश्वाभानु जी देखें, विश्वाभानु जी देख कर कहते हैं क्या कि मारी लाली को जो खुश कर देवेगो उन्हें मैं इनाम देवूंगा। अब पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिए। हुआ क्या कि सभी आए लाली को मनाने के लिए, हंसाने के लिए। बहुत कोशिश की परंतु लाली को हंसा ही नहीं पा रहे। और अब तो नारद जी आए। नारद जी आके कहते हैं अगर अकेले में अगर बेटी रोने लगे तो समझ जाओ विवाह की योग्य हो चुकी है, इनकी विवाह करवा दो। तो बोले इनके लिए श्रेष्ठ वर है कहाँ पे? इसके लिए श्रेष्ठ वर होना भी तो चाहिए। नारद जी बोले देखो, घर पे छोरा और गांव में ढिंढोरा। घर पे ही छोरो है। बोले कहाँ पे? तो कहते हैं आपके मित्र नंदराय के पुत्र कन्हैया आपके पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर है। बोले ओ माखन चोर। बोले हाँ चोर है तो क्या हुआ, शादी होगी तो अच्छा सीधे हो जाते हैं। ये तो लाला है, ये तो सीधे हो ही जाएंगे। माई लाडली जी हमारी किशोरी जी इतनी प्यारी है कि नहीं सीधा करवाई थी। ठीक है। अब विश्वाभानु जी पत्र भेजे, लिखकर पत्र लिखकर भेजे कि हमारी पुत्री के लिए आपके पुत्र को हमारी पुत्री के विवाह के योग्य समझें, श्रेष्ठ वर समझें। क्या अपने पुत्र को हमारी पुत्री से विवाह करवाओगे? पत्र भेजे लिख के और एक टोकरी में मोती का माला भेजा। और बहुत सारी टोकरियां में परात, बड़े बड़े परात में लड्डू, पेड़े, मिठाइयाँ, रत्न सब भेजवाए। इधर मारे लाला और बलराम जी देख रहो कि ससुराल से कुछ आए हुए भैया। कन्हैया ने सुना कि कहाँ से आयो है तो कहते थारे ही ससुराल से आए हुए हो, कहीं और से नहीं। अब लाला को जो मतलब आनंद हुआ, लाला बोल रहे हैं कि बलराम भैया देखो दाऊ हमें दिखाओ क्या आयो है। हमारे नंदराय जी जब उस पत्र को खोलकर देखे तो बहुत खुश हुए, बहुत आनंद हुए और बोले मिठाई बनाओ और 2 पेरादारी लगवा दी। अब बहुत घूम रहे है। बोले देखो लाला वहाँ तो पहरेदारी लगायो है रच्छों के खातिर, मिठाइयाँ खातिर, तू नहीं जा पाएगो, इसलिए तू जिद करना छोड़ दो देखने के लिए। बोले नहीं भैया हमारे ससुराल से आयो, हम क्यों ना देखें, हमारे लिए भी कुछ आयो होगो, अगर हमारे लिए कुछ आयो होगो ना तो तेको भी दूंगो। बलराम जी बोले मान गए, तेको लाला बहुत मक्खन लगा रहा मेरे को तो। अब बलराम जी बोले अच्छा रुक जा हम देखते हैं। बलराम जी जब गए तो वहां पे 2 पहरेदारी लगे हुए थे। बोले उन्हें कि सुनो आपके लिए नंदराय जी मिठाइयाँ बंटवा रहे हैं और जाना है तो मिठाइयाँ खा लो। अब दोनों पहरेदारी चले गए नंदराय जी के पास। इधर
लाला दरवाजा खोलो, देखो वाह वाह वाह, आयो है कुछ ससुराल से। अब मोती का माला देखे, लाला ने एक मुट्ठी मोती का माला उठाया और जाके घर के पीछे वहाँ पे पेड़ जैसे पौधा लगाते ना हम लोग, वैसे वो मोती को बीज समझ के बोल दियो। और एक दिन के बाद जब नंद राय जी गए जब देखने के लिए, तो वहाँ पे मोतिन का माला पूरा बिखरा पड़ा था। लाला से पूछे, लाला तेने चोरी की? तो कहता है क्या? हाँ मैंने चोरी की। नंद बाबा बहुत खुश हो गए कि अभी लाली आई ना, बहू आई ना, सुधर गए पहले ही। अरे कभी तो बोलता नहीं था ये, हमने चोरी किया है सो बोल रहे। हाँ लाला तूने काय को चोरी की? तो बोले देखो बाबा, मैंने सोची मोतिन का माला आयो है तो मोतिन पूरा जानो चाहिए उनके यहाँ पे। बोले अच्छा, तो बोले तूने मोती का किया क्या? तो लाला ने छोटे से हाथ से बाबा का हाथ पकड़ के पीछे ले गए, तो वहाँ पे सच में मोती का पेड़ लगा हुआ था। जैसे अंगूर के गुच्छे लगे होते हैं, वैसे ही मोती के गुच्छे लगे हुए थे। और अब पूरे ही मोती टोकरी भर टोकरी भेजवाए विषभानु के यहाँ पे। जब राधा रानी आई, किशोरी जो आई, जैसे ही एक परात से जैसे कपड़ा उठाया मोती मिला, दूसरे कपड़े से उठाया तो मोती मिला। अब सोच रहे राधा रानी कि मैंने मोतिन का माला नहीं देखने दियो तो मेरे को जलाने के लिए ही मोती भेजा गया है। मैंने कहा था उसका बाप और दादा बिक जाएंगे फिर भी मोती को नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए मेरे को दिखाने के लिए, मेरे को चढ़ाने के लिए मोती भेजा हुआ है। अब राधा रानी जो रोने लगी फिर से, अब उसको फिर से कोई मना नहीं पा रहा। और जब कन्हैया जी को पता चला कि हमारी स्वामी जी रो रही है, तो मनहारी का भेष बनाया। मनहारी के भेष बना के और लहंगा चुन्नी ओढ़ के टोकरी माथे पे लेके जाने लगी और कहती क्या? मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया।
राधा रानी कहती क्या, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, कोई शाम रंग है भाया, शाम चूड़ी बेचनी आया, कोई शाम रंग है भाया, शाम चूड़ी बेचनी आया। और इधर जब हमारी कन्हैया जी सांवले हैं थोड़े नीले वर्ण, तो राधा रानी को नीले कलर की चूड़ी पसंद आई। तो अब कन्हैया कहती क्या कि अब तो पहन लो। तो कहते हैं, ओ राधा पहनने लगी, शाम पहनाने लगे, हो राधा पहनने लगी, शाम पहनाने लगे। तुम छलिया हो बहुत बड़ा, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ राधा पहनने लगी, शाम पहनाने लगे, ओ राधा पहनने लगी, शाम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, शाम चूड़ी बेचने आया, ओ राधा ने हाथ बढ़ाया, शाम चूड़ी बेचने आया। हो राधा कहने लगी, तुम तो छलिया बड़े, हो राधा कहने लगी, तुम तो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, शाम चूड़ी बेचने आया, हो धीरे से हाथ दबाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया ने भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। में जेलेंगे सरकार तेरी सरकारी में। और क्या जियोगे कि नहीं जियोगे? आप तो कहते हो भगवान जैसे रखना वैसे कर लो, सब तो आपके ही है, क्या मेरा है ना? तो आप भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहना चाहेंगे? बहुत शिकायत होती परंतु भगवान से, तभी भगवान को कहना है क्या, जी लेंगे सरकारी तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकारी तेरी सरकारी में, ओ हमें रख लेना सिरसा तेरी दरबारी, हमें रख लेना सिरसा तेरी दरबारी में।
अच्छा बताओ किसके पास हाथ दिए भगवान ने? किसी के पास हाथ दिए भगवान ने? हाथ दियो है, हाथ दिया है। अच्छा किस किस के पास हाथ है? हाथ खड़ा कीजिए तो, हाथ खड़ा कीजिए तो। नहीं, किसी के पास नहीं है। अच्छा भैया किसी के बगल के पास होगा ना तो उससे पैसे ले लो, ठीक है? तो कहना है क्या? तेरी भजनों तेरी लीला मैं सदा गाती रहूं। बोली बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री।